फ्रेंड्स, कुछ लोग दूसरों से ज़्यादा सफल क्यों होते? कुछ लोग दूसरों से ज़्यादा पैसे क्यों कमाते? कुछ लोग दूसरों से ज़्यादा सुखी जीवन क्यों जीते? और कुछ लोग उतने ही वर्षों में बहुत ज़्यादा उपलब्धि क्यों पा लेते जितने में कुछ लोग नहीं प्राप्त कर पाते? आखिर सफलता का वास्तविक रहस्य क्या है? हम इन सारे प्रश्नों का उत्तर एक बाय एक करके आज के सेशन में जानेंगे। मेरे साथ बने रहिए मित्रों। नेपोलियन हिल ने अपनी बेस्ट सेलिंग पुस्तक द मास्टर की टू रिचेस यानी कि अमीर बनने का सिद्धांत क्या है के अंत में कहा था, आत्मानुशासन ही अमीर की अचूक कुंजी है। आत्मानुशासन आत्मसम्मान, स्वाभिमान और आत्म गौरव की भी कुंजी है। आत्मानुशासन इस बात की गारंटी है कि आप अंततः अपने सामने आने वाले सारी बाधाओं को पार कर लेंगे और अपने जीवन को बेहतरीन बना लेंगे। आत्मानुशासन के कारण ही कुछ लोग बाकी लोगों से ज़्यादा सफल और खुशहाल होते हैं। जैसा कि आप सब समझ रहे होंगे, धीरे धीरे जब आप में आत्मानुशासन की शक्ति आ जाएगी तो कोई बाधा आपको नहीं रोक पाएगी। आप प्रकृति की शक्ति की तरह जे बन जाते हैं जिसे कोई नहीं रोक सकते। तब आप कभी भी प्रगति न करने के बहाने नहीं बनाएंगे, बल्कि तेजी से आगे बढ़ रहे होंगे। वास्तव में अगले कुछ महीनों और वर्षों में आप इतना ज़्यादा प्राप्त कर लेंगे जितना अधिकांश लोग पूरे जीवन काल में भी प्राप्त नहीं कर पाते। असफलता के हजार बहाने हो सकते हैं, परंतु अच्छा कारण एक भी नहीं होता है। यह स्टेटमेंट दिया था सदियों पूर्व एक बहुत ही सम्माननीय और विश्वविख्यात दार्शनिक मार्क ट्वेन ने। आइए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अनुशासन के बिना जीवन में कुछ भी नहीं होता मित्र। इसलिए मैं कहता हूँ, जीवन के हर पल हर क्षण में अनुशासन को अपनाइए। अनुशासन से अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। अनुशासन के बिना जीवन रुक सी जाती है। और जैसा गेटे ने कहा था, हर चीज़ आसान होने से पहले मुश्किल होती है। हर चीज़ आसान होने से पहले मुश्किल होती है। आत्मानुशासन, आत्मविजय और आत्मनियंत्रण की आदतें डालना मुश्किल होता है, लेकिन इनकी आदत पड़ने के बाद वे स्वचालित हो जाते हैं और उनका अभ्यास सरल हो जाता है। आत्मसात होने के बाद आत्मानुशासन की आदत आपके स्वभाव का अंग बन जाती है। फिर अनुशासित व्यवहार न करने पर आप असहज महसूस करने लगते हैं। आत्मानुशासन का हर अभ्यास आपको बाकी क्षेत्रों में भी मजबूत बनाता है। दुर्भाग्य से आत्मानुशासन कमजोर होने पर आप बाकी क्षेत्रों में भी कमजोर हो जाते हैं। आत्मानुशासन की आदत डालने के लिए सबसे पहले तो दृढ़ निर्णय लें कि आप किसी विशेष क्षेत्र में कैसा व्यवहार या कार्य करेंगे। जब तक कि उस क्षेत्र में अनुशासन की आदत न पड़ जाए, तब तक रत्ती पर भी ढील न दें। रत्ती पर भी ढील न दें। जब भी आपको चूक हो, जैसे कि होगी, आत्मानुशासन के अभ्यास कर दोबारा संकल्प करें। एक ऐसा समय आएगा जब अनुशासनहीन के बजाय अनुशासित व्यवहार करना आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। आत्मानुशासन का बड़े बड़े पुरस्कार होते हैं और बड़ी बड़ी सफलता होते हैं। उच्च स्तरीय अनुशासन विकसित करने के पुरस्कार भी बहुत बड़े होते हैं। अनुशासन और आत्मसम्मान के बीच सीधा संबंध होता है। आत्मविजय और आत्मनियंत्रण का जितना ज़्यादा अभ्यास करते हैं, खुद को उतना ही ज़्यादा पसंद करते हैं और अपने आप को महत्वपूर्ण मानते हैं और खुद को पूर्णतः स्वीकार करते हैं और खुद से पूरी तरह प्यार करने लगते हैं। आप खुद को जितना ज़्यादा अनुशासित करते हैं, आप में आत्मसम्मान और आत्म गौरव का एहसास उतना ही ज़्यादा बढ़ते जाता है। आप आत्म अनुशासन का जितना ज़्यादा अभ्यास करते हैं, आपकी आत्म छवि उतनी ही बेहतर होती है। आप खुद को ज़्यादा अच्छे रूप से में देखते हैं और अपने बारे में ज़्यादा सकारात्मक अंदाज में सोचते हैं और ज़्यादा खुश और शक्तिशाली महसूस करते हैं।
इसलिए मैं कहता हूँ साथी, अपने जीवन में अनुशासन को इस तरह अपना लीजिए जैसे कि आपका जीवन अनुशासन के बिना अधूरा है। जिस प्रकार से रथ का पहिया के बिना रथ का कोई कार्य नहीं होता है, रथ किसी भी उपयोग में नहीं आ सकती, उसी तरह से अनुशासन अपने जीवन में हर पल अपना लीजिए। इस आपकी जिंदगी ऑटो पायलट मोड में अर्थात स्वचालित हो जाए। प्रेरक वक्ता डेनिस वेटली ने कहा है कि शीर्ष लोग लक्ष्य तक पहुंचने वाले कार्य प्रेरक वक्ता डेनिस वेटली ने कहा है कि शीर्ष लोग लक्ष्य तक पहुंचने वाले कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि सामान्य लोग तनाव से राहत देने वाले गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। एक मैं चुटकुला सुनाता हूँ मित्रों। मिठाई से पहले भोजन। आत्मानुशासन का एक बहुत ही सरल नियम है। मिठाई से पहले भोजन पूरा खत्म करें। मिठाई से पहले भोजन पूरा खत्म करें। भोजन में व्यंजनों का एक तार्किक क्रम होता है जिसमें मिठाई अंत में आती है। पहले आप रोटी सब्जी खत्म करने के लिए थाली लेते हैं और इसके बाद रोटी सब्जी खत्म करते हैं, इसके बाद मिठाई खाते हैं। एक दिन मैंने एक बहुत ही लुभावने लेकिन गलत संदेश वाला स्टिकर देखा जिसमें लिखा हुआ था, जीवन छोटा है इसलिए मिठाई पहले खा लो। सोचिए, अगर आप खाने से पहले मिठाई खा लेंगे तो आपके पेट में पूरी तरह से शक्कर भर जाएगी और इसके बाद आप कितना अपने आप को ऊर्जावान महसूस करेंगे। आप सोचिए और मुझे कमेंट में बताइए। हार्बर्ट ग्रे नामक व्यवसायी ने सफलता के अचूक सूत्र की तलाश करने के लिए एक दीर्घकालीन अध्ययन किया। यह पता लगाना चाहते थे कि वो कौन सा गुण है जो सभी सफल लोगों में समान होता है। 11 वर्ष बाद उन्होंने सफलता के अचूक सूत्र का पता लगा लिया। सफल लोग वे काम करने की आदत डाल लेते हैं जिन्हें करना असफल लोगों को पसंद नहीं होता। और ये कौन से काम थे? असफल लोग जो काम करना पसंद नहीं करते हैं उन्हें करना सफल लोगों को भी पसंद नहीं होता, लेकिन अपनी नापसंदगी के बावजूद वे उन कार्यों को सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि अब यह कीमत चुकाने पर ही उन्हें भविष्य में ज़्यादा बड़ी सफलता और पुरस्कार मिलेंगे। ग्रे ने पाया कि सफल लोग सुखद परिणामों की ज़्यादा चिंता करते हैं जबकि असफल लोग सुखद तरीकों की ज़्यादा परवाह करते हैं। सफल और सुखी लोग अपने व्यवहार के सकारात्मक और दीर्घकालीन परिणामों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि असफल लोग क्षणिक आनंद और त्वरित संतुष्टि को ज़्यादा महत्व देते हैं। इसलिए मैं कहता मित्रों, अनुशासन को हर पल अपने जीवन में इस कदर अपनाइए जैसे आपका जीवन ही अनुशासन के बगैर अधूरा लगे। एक मैं और स्टेटमेंट आपको सुनाता हूँ। महान व्यक्ति जिस शिखर पर पहुँचे हैं और बने रहते हैं वहाँ वे अचानक एक उड़ान भरकर नहीं पहुँच जाते। वास्तव में जब उनके साथी सो रहे होते हैं तब हर रात ऊपर चढ़ने का श्रम कर रहे होते हैं। आत्मानुशासन को आत्मविजय भी कहा जा सकता है। सफलता तभी मिल सकती है जब आप अपनी भावनाओं, क्षुब्धताओं और इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लें। जो लोग अपने क्षुधाओं पर काबू नहीं कर पाते वे कमज़ोर और भोगी होने के साथ साथ अविश्वसनीय भी हो जाते हैं। आत्मानुशासन को आत्मनियंत्रण भी कहा जा सकता है। श्रेष्ठ व्यक्ति की यही पहचान है कि उसमें स्वयं को, अपने विचारों और कार्यों को नियंत्रित करने की क्षमता होती है और उसका व्यवहार उसके दीर्घकालीन लक्ष्यों और उद्देश्यों के तालमेल में होता है। आत्मानुशासन को आत्मदमन भी कहा जा सकता है, यानी आपको उन आसान खुशियों के प्रलोभन में नहीं फंसना चाहिए जिनके कारण इतने सारे लोग राह से भटक जाते हैं। इसके बजाय आपको अनुशासित रहकर सिर्फ वे कार्य करने चाहिए जो दीर्घकालीन और वर्तमान दोनों दृष्टियों में उचित हो। अनुशासन का अर्थ है विलंब से मिलने वाली दीर्घकालीन संतुष्टि पर गौर करने की योग्यता। आगे चलकर ज़्यादा बड़े पुरस्कार पाने के लिए अल्पकालीन संतुष्टि का त्याग करने की क्षमता ही अनुशासन, आत्मदमन कहा जा सकता है। सोच आपकी दूर तक की होनी चाहिए, यानी कि दूरदृष्टि आपकी लंबी होनी चाहिए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के समाज विज्ञानी डॉक्टर एडवर्ड बेनफील्ड ने अमेरिका में एक 50 वर्ष अध्ययन किया जिसका उद्देश्य यह पता लगाना था कि सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों के
लोगों की घाटी से शिखर तक पहुंचने की क्या कारण है। उसका निष्कर्ष था कि जीवन में बड़ी सफलता पाने वाले लोगों का सबसे महत्वपूर्ण गुण था दीर्घकालीन दृष्टिकोण। बैनफील्ड के अनुसार काल के दृष्टिकोण का अर्थ समय की वह मात्रा जिस पर विचार करके कोई व्यक्ति अपने वर्तमान कार्य करने का निर्णय लेता है। दूसरे शब्दों में सफलतम व्यक्ति दीर्घकालीन